Hi, we are standing just in opposite to the favorite मेरी favorite place है ये मेरे घर की. ये हमने last time लगाया था vertical garden और इसके 108 planters हैं, so it gives you an immense space to grow whatever you want. आज की वीडियो में we are going to talk about one another option of a vertical garden क्योंकि ये जो हैं planters basically plastic के हैं. So to combat that we have another idea in mind. Please do watch the full video if you want to see what else can be done for making a vertical wall and also giving a new look to your space. Hi, hello everyone, welcome back. I'm Kamal Sehgal Sood. You are watching the series Plants in My Balcony. So it is the series also we are doing that is do it yourself and आज हम जो करेंगे do it yourself, it's a very easy thing. हम मार्केट से जाके अपना सामान ले आए हैं, हमने बैम्बूज को कट करवा लिया है, बस अब हम बैम्बूज को एक वर्टिकल प्लांटर में कन्वर्ट करेंगे एंड आई एम ऑल्सो इन्वॉल्विंग माई सन इनटू इट बिकॉज पैंडेमिक है, बच्चे घर में बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, तो they need certain activities to keep themselves engaged and second to have that positive atmosphere also into their lives. So let's start. So आज मॉर्निंग में हम उस मार्केट में गए जहाँ पे हमें बैम्बूज ईजिली मिल जाते हैं. हमने ये ध्यान रखना है कि हमने सबसे लंबा बैम्बू चूज़ करना है. ये एक टिप है क्योंकि जितना लंबा बैम्बू होगा उतने ही अच्छे प्लांटर्स, ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्लांटर्स हम निकाल सकते हैं. अब ये अच्छा सा एक लंबा प्लांटर हमने सेलेक्ट कर लिया है और हम भैया की ही हेल्प ले रहे हैं क्योंकि ये मशीन्स हमारे घर में इक्विपमेंट्स नहीं हैं. तो और अगर आप सेफली करवाना चाहते हैं तो आपको बहुत ईजिली भैया जो होते हैं वहाँ पे वो बैम्बू कट करके दे देते हैं. तो अब हमने इसमें से भैया से जितने पीसेस हमें बैम्बू के निकल रहे हैं वो प्लांटर्स बनवा लिए हैं और इनफैक्ट हमने उनसे उसमें होल्स भी करवा लिए बैम्बू के अपर पोर्शन में प्लांटर बनाने के लिए, जिसमें हम बेसिकली सॉइल डाल के और प्लांट्स लगाएंगे. अब ये ध्यान रखिए कटिंग के टाइम पे हमने 2 नोड्स के बीच में कटिंग करवानी है. अब 4 पीसेस हमें प्लांटर्स के मिल गए हैं जो दोनों साइड से क्लोज हैं और 4 हमें ऐसे मिल गए हैं नोड्स बेसिकली जो एक साइड से ओपन है, उसको हम बाद में यूज़ करेंगे. आज जो चारों क्लोज हैं दोनों साइड से उसको एज ए हम प्लांटर यूज़ कर रहे हैं. भैया ने उसको अच्छी तरह से स्मूथ कर दिया है. सो वी गॉट 4 प्लांटर्स और हम इसी के साथ इसमें ड्रिलिंग होल्स भी करवा देंगे जिसके थ्रू हम उसको हैंग कर सकें विद द हेल्प ऑफ अ रोप. So you can see how it has made it. It is looking beautiful. ये वॉल एम्प्टी थी जिसके ऊपर हमने वो वर्टिकल गार्डन को सेटअप करने की सोची थी और हमने बैम्बू प्लांटर आपको पता है बना लिया है विद द हेल्प ऑफ माय चाइल्ड. और हमने अब कुछ नहीं करना, विद अ सिंपल नेल जो आप देखिए हमने वहाँ पे लगाई है उससे हमने हैंग करना है बैम्बू प्लांटर्स को. हमने कुछ भी नहीं लिया, एक बैम्बू प्लांटर को कट करके 4 प्लांटर्स हमारे बन गए एंड बिलीव मी इट इज़ रियली चीप, इट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव. क्या यूज़ किया हमने, सिर्फ थ्रेड्स यूज़ किए हैं. बैम्बू प्लांटर हमारे पास रेडी हो गया और एक बहुत ही सुंदर आर्ट पीस which can be decorated on the outside wall. See how beautiful it is looking. With only one planter we have just changed the face of the wall completely and it is looking very nice even without plants. And now the next thing that we have to do is get the garden mix from our home जो हमारे पास बहुत ही plenty में available है and we are going to plant in it. इसमें हमने पॉटिंग मिक्स को डाल दिया है. पॉटिंग मिक्स हमारा जी सेम है, 60% हमारी गार्डन सॉइल है, गुड क्वालिटी गार्डन सॉइल. उसके बाद हमने थोड़ी सी कोकोपीट मिक्स की है और बाकी हमारी खुद की घर की कंपोस्ट है. सो वी हैव मेड द प्लांटर्स रेडी. अब हमने कुछ नहीं करना, इसमें छोटी छोटी कटिंग्स जो ऑलरेडी प्लांट्स हमारे घर में थे उसी में से हम वेजिटेटिवली उसको प्रोपोगेट करके इस प्लांटर को उसमें प्लांट्स लगाने वाले हैं. चलिए. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्डी प्लांट. जेड है और बहुत ही जल्दी ग्रो होता है. ये देखिए अभी मैं कटिंग लेके आई थी इसकी नीचे अपने पार्क से और इसने इनफैक्ट 10 या 12 दिन के अंदर लुक एट द रूट सिस्टम जो डेवलप हुआ है. तो आप इसी से समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया प्लांट है ये घर पे लगाने के लिए क्योंकि बहुत ही हार्डी है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है. हमने जेड की कटिंग्स ले ली हैं, छोटी छोटी जेड की कटिंग्स ली हैं और ये बहुत जल्दी डेवलप हो जाती हैं. तो सबसे हार्डी प्लांट को हम लगा रहे हैं टू सी कि हाउ इट ग्रोज इन दिस प्लांटर.
ये जो सेकंड प्लांट हम ले रहे हैं दैट इज सिंगोनियम। ये आप देखिए, इसको सिंगोनियम हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसे देखिए, इसको मजाक में हम कहते हैं कि इसके 2 सींग हैं यहाँ पे, तो इसको हमने कॉमन नेम दिया इसको दिया हुआ है कि 2 सींग है तो सिंगोनियम। यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही बढ़िया वेरीगेटेड वैरायटी है जिसको मैं प्रोपगेट करना चाहती हूँ और ईजिली वेजिटेटिवली प्रोपगेट हो जाता है। ये भी बहुत हार्डी प्लांट है। हमने क्या करना है, हमें नोड रीजन से, ये भी नोड है, ये देखिए आप, दिस इज़ ऑल्सो नोड जिसमें से एरियल रूट्स निकल रही हैं, और ये भी नोड है। तो ये वाली नोड क्योंकि ये बहुत थिक है, उसकी जगह मैं ये वाली नोड के नीचे से कट लगा रही हूँ एंड वी आर गेटिंग दिस, और ये बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। मनी प्लांट के तो मेरा नहीं चल सकता। आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ पोथोस। देखिए, हमेशा हमारे घर में बहुत सारे पोथोस की जो स्टेम हैं, हम उसको वाटर प्रोपगेशन में रख देते हैं और वाटर में बहुत ही बढ़िया देखिए रूट सिस्टम आया हुआ है, प्रोपगेट हुआ हुआ है। अब इसी को हम यूज़ करेंगे, तो इसमें से बस लेते जाएं और कुछ नहीं करना। ऑलरेडी रूट सिस्टम बहुत ही बढ़िया आया हुआ है, ये देखिए आप। लास्ट वाले में भी अब हम मनी प्लांट ही लगा लेते हैं बिकॉज इट्स वेरी वेरी इजी टू ग्रो। और इसको ये देखिए, ये इसको मैं हॉरिजॉन्टली ही प्लेस कर रही हूँ ताकि जो रूट्स इसकी डेवलप हुई हैं वो आराम से सॉइल में फिर ग्रो हो जाएंगी। So these are the working hands. I love hands full of mud and which keeps you closest to the nature. देखिए, हो गया जी रेडी। सिंपल कुछ 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर हमने सब कुछ करवा के इस प्लांट को, व्हाट अ ब्यूटी इट इज़ लुकिंग, और पूरी की पूरी ऑरा चेंज कर दिया है इसने इस प्लेस का। आप देखो, पहले हमने लगा दिए हैं 2 सिंगोनियम, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ इनफैक्ट प्लांट्स को भी कभी भी अकेले मत छोड़ें, दे फील लोनली, सो इट हैज़ टू बी इन अ पेयर। एंड देन देयर इज़ मिनी जंगल ऑफ जेड जो बहुत ही ईजीली प्रोपगेट हो जाएगा। देन वी हैव 2 पोथोस ग्रोइंग मनी प्लांट जिसको हम कॉमनली कहते हैं। सो हमारा पूरा का पूरा जो प्लांटर है वो रेडी हो गया एंड सो आई एम फीलिंग सो हैप्पी दैट द वर्क इज़ डन, संडे इज़ यूटिलाइज कम्प्लीटली, क्योंकि आपने एक ऐसा काम कर दिया हो जो कि बिल्कुल नया है एंड यू हैव स्टार्टेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, सो यू फील हैप्पी। आई जस्ट विश यू हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ अस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, डू कमेंट दैट आपको कैसा लगा है ये। प्लीज़ 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 पुट योर कमेंट्स इन, पुट योर सजेशंस ऑल्सो इन द कमेंट बॉक्स। हमें बताइए कि आपको ये सब वीडियोस कैसी लग रही हैं। इट ऑल्सो गिव्स अस मोटिवेशन, और इनफैक्ट अगर आपको नहीं भी अच्छा लगा है तब भी आप हमें बताइए सो दैट वी कैन इम्प्रूव देम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग अस एंड प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब अस। थैंक यू सो मच।